हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं साथियों? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको पिछले सेशन में क्या पढ़ा रहा था, तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाया था। उसका सारा कॉन्सेप्ट मैं करवा दिया था और उस पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करवाया था। तो सर, आज का सेशन भी आपका तो होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ पर ही बेस्ट होगा। क्योंकि आज का सेशन में जितना भी सीजीएल, सीपीयू, सीडीएच वगैरह में क्वेश्चन आप तो पूछा गया है, सारा क्वेश्चन मैं आप तो लेकर चलने वाला हूँ। और ये लास्ट क्लास रहेगा एलसीएम एंड एचसीएफ से। फिर इसके बाद हम लोग तो न्यू टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। सो आप चलिए जल्दी से जल्दी आप अपने प्रिपरेशन से और पुस्तक बनाने के लिए एक क्लास तो करना न भूलें, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आज का सेशन का शुरुआत मैं पहुँचते ही सुनहरा ट्यूशन के साथ करता हूँ, है ना? तो देखिए, फर्स्ट ट्यूशन आपका 3 पर आ रहा है। उसका देखिए क्या कह रहा है कि तो नंबर है, तो नंबर 2 की पावर 3 इसी ट्यूशन से शुरुआत है। 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4 तथा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 2 का एचसीएफ क्या होता। और ऐसा तो आप जान रहे हैं, एक ट्यूशन तो आप देख रहे हैं, तो यह ट्यूशन आपका एमटीएच में पूछा गया है और इस तरह से एचसीएफ निकालना बोल रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना और यहाँ पर कितना है। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 3 वाला तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। कम पावर तो लिखते हैं एचसीएफ में, ठीक है? यहाँ पर हमारा 3 की पावर 4 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 2। तो ये मेरा एचसीएफ आ गया 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है? अब यहाँ पे आई होप आप तो समझ में आया फर्स्ट ट्यूशन, है ना? बहुत आसान ट्यूशन था। अब चलिए, सेशन तैसे तैसे मेरा आते थी और पढ़े था, ट्यूशन लेवल भी आते आप तो बढ़ते चल जाएगा, ठीक है ना? तो नेक्स्ट ट्यूशन बोल रहा है कि वह 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2 और 3 शेष बचती है, ठीक है ना? तो ए ते अंकों का योग त्याग करिए, ठीक है ना? तो ए ती अंकों का योग त्याग करना है सर, तो आप देख लीजिए, ये भी ट्यूशन लाजवाब है। ट्यूशन 3 पर आपका तीसरा होता तारा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 3, 4, 5 ते तब हम तिभात लगाते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 2, रिमाइंडर मेरा कितना बचता है 8, 2 और 3 रिमाइंडर बचता है। तो ए अंतो का योग बताइए। फात ट्यूशन बहुत अच्छा ट्यूशन है सर। सारा 3 अंक के बाद सबसे छोटी संख्या बताएं, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपका 100 आते, ठीक है? सारा 3 अंक के सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे इतना 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 ते डिवाइड देते हैं, तो रिमाइंडर 8 बचता है, यहाँ रिमाइंडर 2 बचता है, यहाँ रिमाइंडर कितना बचता है 3 बचता है। तो बताइए क्या बताना है कि ये अंतोतः क्षम क्या होता। तो मेरे साथियों, क्या हम बताए थे तीसरा प्रॉपर्टी इसमें थे, इसको डिफरेंस करिए, साथी आएगा 2 आएगा तो आप बोले TH, यहाँ पे 2 आएगा। और ऐसा हम लोग से बताए कि आप क्या कर लीजिए कि ई तो हमारा आया है ना? तो इसमें आप तो वो तर लेना है, क्षम तर लेना है, ठीक है?
73 लेना है, 76 लेना है तो 102, ठीक है ना। क्या आएगा 102 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको तब आप क्षम तरिए था तो वो नंबर हमारा तो है तो पूरा पूरा क्या होता ततेता, क्या तर रहा है ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड होता ए से, ठीक। तो हम देखते हैं कि ऐसा नंबर हमारा है कि नहीं, तब इससे हम इसको डिवाइड देते हैं तो देख लीजिए 3 तिहाई 9 है ना, अरे 3 तिहाई 9। अब यहाँ देता देते हैं 3 तिहाई 9 और 8 बात दिया तो ये 12 है, ठीक है ना। तो ये हमारा वो नहीं हो रहा है यार, देखिए मैंने आंसर लिखने के लिए ऐसा नंबर आप तो लिखने के लिए इसका एलसीएम लेना है, सॉरी इसमें हम लोग कर रहे हैं एलसीएम में सर, तो 8 हफ्ता एलसीएम ले लेना है ना। और इसमें रिमाइंडर तो 73 लेना था ना। तो ई इसका एलसीएम लीजिए था तो सबसे बड़ा नंबर 5 × 4 और यहाँ पर क्या करेंगे 3, तो यहाँ पे एलसीएम मेरा कितना आ गया 7 आ गया। और एलसीएम 7 आने के बाद यहाँ पे कह रहा है तो इसमें क्या कर लेना है 2 73 देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया 58 आ गया, क्या आ गया 58 आ गया। तो 58 तो हमारा तो नंबर आया था, तो ये तो हमारा 100 देताती है, हमारा 2 कितना नंबर है, लेकिन तारा 100 के साथ ही होना चाहिए, 100 थे छोटा होना चाहिए है ना। तो 3 अंक सबसे छोटी संख्या, तो 3 अंक सबसे छोटी संख्या आप तो निकालना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या करेंगे 1 रहता तो वो हो जाएगा। अब इसमें आप तो क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए था, तो यहाँ पर चाहिए था हाथ 8 तो 16 हाथ में 8 फिर 4 और 8 इतारा, तो देखिए 2 अंक की संख्या ये आ गया और इनके संख्याओं तक हम निकालना है, तो ये संख्याओं तक हम कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, आप तो ये समझ में आया होता है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपका बोर्ड पे आ रहा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तारा जब 5 6 8 और 9 तारा जब तो ये संख्या हमारा है तीसरा क्वेश्चन हुआ ना, तारा तब तो संख्या 5 6 8 9 और 12 से सबसे छोटी संख्या एस तो विभाजित करता है, देखिए क्वेश्चन हमारा तो है 3 पर लग रहा है एस तो विभाजित करता है, एस तो विभाजित करता है, तो प्रत्येक मामले में रिमाइंडर एस बचते हैं। यहाँ रिमाइंडर के रूप में क्या बचता है 1 बचता है, ठीक है। तो 13 से विभाज्य है, क्या है 13 से विभाज्य है, ये भी हमारा तेत लिखा रहा है कि 13 से विभाज्य है। जब एस तो 31 से विभाग दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या बचेगा, ये है कि तो हमारा एस है, एस तो तब 31 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा। फर्दर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आज दिन यह क्वेश्चन आप तो एमटीएच में पूछा गया है, लेकिन एमटीएच लेवल से बहुत ऊपर है ना। तारा आती तो एक संख्या है, कहती है एस तो संख्या है जो 5 6 8 9 12 से तब डिवाइड लगाते हैं तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है, तो मेरा रिमाइंडर रिमाइंडर 8 बचता है, ठीक है। और ये भी कंडीशन लगाया है कि हमारा तो नंबर होता तो 13 से ततने वाला नंबर होता, क्या होता 13 से ततने वाला नंबर होता। तो बताइए क्या करना है कि उसी नंबर तो 31 से डिवाइड देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है ना।
तो मेरे प्यारे साथियों एलसीएम सबसे पहले इसका निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग इसको तू चार में सकते तैसे भी निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इसका निकालना है तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 12। 12 उठा लेंगे। अब हम तो 9 बनाने के लिए एक 3 चाहिए और 3 चाहिए। तो यहाँ पर तो 8 बार 3 है तो यहाँ पर एक 3 और दे देंगे, है ना। 8 है, 8 बनाने के लिए 4 चाहिए और 2 चाहिए। देखिए यहाँ पर तो 4 मिलेगा 2 नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 यहाँ दे देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 6 बनाना है तो 6 तो बन रहा है, 5 बनाना है तो 5 से दे देते हैं, ठीक है। तो इसका आप हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम 306 आएगा। कितना आएगा 306 आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों ये एलसीएम 306 आते हैं और यहाँ पर रहेगा 306 ते तो इसको अंतिम टर्म ले लेते हैं और इसमें क्या करेंगे रिमाइंडर तो ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये संख्या हमारा तो है कि कितना हो रहा है कि कितना से तकने वाला होना चाहिए 13 से डिवाइड होने वाला भी होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें 13 से डिवाइड दे देंगे, है ना। और 13 से डिवाइड देकर फिर दे देंगे तो नंबर आया था उसको 31 से डिवाइड देंगे। तो देखिए ये आप तो बहुत पहले बड़ा नंबर मिल रहा है। फिर इसमें आप थी ये यहाँ वैल्यू रथ करते थी तो हमारा आया था तो 13 से तकने वाला है और वो भी हमारा क्या है 1 से फिर आयतरिए फिर 31 तरिए। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं इस नंबर तो ही हम आधे बढ़ा देते हैं या कर देते हैं। इस तो ही हम पहले ही 13 से 7 करते लेते हैं थे ऐसे हम अभी समझा रहे हैं, ठीक है। 13 से 7 करते लेते हैं तो 13 दूनी 26, है ना। तो यहाँ पे 26 आ जाता है इस और यहाँ पर 8 और ये हमारा कितना आता है 0। अब 13 छते 91 91 तो यहाँ पर 9 बच रहा है। तो यहाँ पर हम 9 ते प्लस 36 प्लस 1 लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ते तब वैल्यू ऐसा रहती है ताकि इससे तकने वाला हो जाए, है ना। तो तकने वाला आता है नंबर तो ते बराबर क्या ही रख सकते हैं, ठीक है। अगर एक रखेंगे तो 9 और 1 टच नहीं बच सकते था। ते का वैल्यू 2 रखेंगे 9 दूनी 18 और 1 19 नहीं था 3 थे। अगर 3 रखते हैं ते का वैल्यू तो 9 थी 27 और 1 28 नहीं था। 4 रखेंगे तो 9 चौथो 36 और 1 37 नहीं लगते था, है ना। ऐसा नंबर रखना है चाहती हो 13 से तकने वाला हो। तो यहाँ हम लोग चाहती चाहेंगे 4 9 चौथो 36 से 37 नहीं चाहते था। अब यहाँ पे 5 अतर रख लेते हैं 9 5 45 से 46 नहीं चत रहा है ना। अब यहाँ पे 6 6 9 54 1 57 54 1 55 वो भी नहीं चत रहा है, ठीक है। 7 रखेंगे तो 7 9 63 और 1 64 नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ते का वैल्यू क्या रखें तो 9 इंटू ते। तो यहाँ पर हमारा माइंड काम कर रहा है तो ते का वैल्यू तथ रख देते हैं 9 9 ताछी है नहीं 8 है नहीं। अगर ते का वैल्यू हम लोग तथ रख देते हैं क्या रख देते हैं तथ रख देते हैं तो यहाँ पे 9 तथ और 93 हो जाएगा, है ना। ते इतिवल तो 10 वैल्यू रख देते हैं, है ना। तो 10 वैल्यू रखने पे क्या बने था 9 इंटू 10 प्लस 1 यह 91 बन गया। और 91 देखिए 36 से क्या है तकने वाला नंबर है, क्या तीसरे नंबर है 31 वो तकने वाला नंबर आ जाता ये वाला, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों यहाँ से देखेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ते का वैल्यू 10 रखना है तो यहाँ पर 3 इंटू 10 प्लस 1 तो यहाँ पे ये करने पर आपका तो क्या रहा है ते बराबर है। तो आप देखे था 36 अब इस तो क्या करना है 31 से डिवाइड देना है, ठीक है ना। क्या आया था 31 से डिवाइड देने पे तो यहाँ पर 31 आ गया ये 5, ठीक है। यहाँ से 0 आ गया फिर 31 यहाँ पे 9 यहाँ ए, ठीक है ना। अब यहाँ पे
ये बच्चा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 6 बार में लताएंगे तो ये 6 आते हैं, थतनी 18 आ जाता, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग ये 5 आते हैं, तो यही आपका रिमाइंडर है सर, कितने आते हैं, रिमाइंडर 5 होते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन जितना चाहते आप फास्ट होते उतना ही आप तो वो है, ठीक है ना। तो आई होप आप तो ये क्वेश्चन समझ में आया होता। मैं इसको समझाने में आपका टाइम भी लिया, तो आप तो समझ में तो आना तय है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप तो समझ में नहीं आया हो। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्या है, कहती है दो संख्या 3 प्लस रहा है आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि दो संख्याएं 4:7 के अनुपात में है, 4:7 के रेशियो में है, यदि उनका HCF इक्वल टू 26 है। HCF कितना है, 26 है। तो ये नंबर का सम बताइए, क्या बताना है, सम बताना है। तो आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसान है ना। चाहे थे HCF का कंपेयर HCF से करेंगे सर, HCF 26 है, ये दोनों का HCF निकालेंगे तो 1। HCF का कंपेरिजन HCF से है ना, ये संख्या का सम निकालना है, तो 7 और 4 11, तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बूथ बोला है ऊपर, हम बोलेंगे नीचे, तो निकालना है तो गलत में मल्टीप्लाई। तो आई होप, और 11 से मल्टीप्लाई, 11 से मल्टीप्लाई करना 2 आसान होता है, तो नंबर यहाँ 6 है, 6 हो जाता है। ये दोनों तो हम कर लेंगे और इस तो यहाँ कर लेंगे, ठीक है। ये तो तजबे होते हैं ना। तो इसका आंसर ये आते हैं। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो संख्याओं का महत्तम समानुपातिक 12 है, तो निम्नलिखित में थे कौन था उनका एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा है क्वेश्चन सर। तारा ऑप्शन देती है, तारा आती HCF, तो नंबर का HCF दे दिया है 12 है, ठीक है ना। तो इसमें से एलसीएम तो नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो सर ऑप्शन नंबर ए में है 72, ऑप्शन बी आप तो तीसरा होता 60 है, ऑप्शन डी में आपका सी में 90 है, और डी में आपका 84 है ना। तो मैंने आपको कल बताया था कि एलसीएम है हमेशा HCF से क्या होता है, डिवाइड होता है। एलसीएम ऑलवेज डिवाइडेड बाय द HCF, है ना। तो इसमें से बोल रहा है कि कौन है से HCF नहीं हो सकता है, ठीक ना, यही ना पूछ रहा है। उत्तम समावर्तक तभी नहीं हो सकता, तो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका वो नहीं है, एलसीएम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एलसीएम नहीं हो सकता है सब, तो ये तकने वाला ही है ना। 1 मिनट प्लीज वेट, 1 मिनट, ये तो सब तकने वाला ही है सर। देखिए बोला था मैंने तितिया HCF हमारा एलसीएम हमेशा HCF से तकने वाला है। तो ये 19 थे ई है तो ततेता, ये है तो ततेता, ये है तो ततेता, लेकिन 12 थे तभी भी 90 डिवाइड नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर मेरा क्या आ जाएगा 12
आ जाएगा। ठीक है अतीत क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन तो अब तक 3 पे लग रहा है ना। तरह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और एलसीएम के बीच का अनुपात क्या होता। 3 का लघुत्तम 48 है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के बीच का रेशियो क्या होता। ठीक है 3 का एलसीएम 48 है। एलसीएम क्या है एलसीएम 48 है और गुणनफल क्या बता रहा है गुणनफल यानी कि 3 के गुणनफल 384 है। तो और संख्याओं का गुणनफल 384 है तो उसका वो निकालना है ना। एलसीएम और एचसीएफ के बीच का रेशियो निकालना है। ठीक है लाजवाब क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे भाइयों मैंने आप तो क्या बताया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट है तो पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर है। ठीक है ना। तो देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट 384 दे दिया है। एलसीएम हमारा दे दिया है 48 तो एचसीएफ यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो एचसीएफ यहाँ से निकालेंगे तो ई हमारा क्या हो जाएगा जाते था 3 बार इस तो हम लोग तातेंगे कितना थे तो 12 14 48 12 से तात रहे 3 हो जाएगा 2 हो जाएगा 12 दूनी 24 तो यहाँ से हम लोग 384। अब यहाँ से एचसीएफ 4 से तात देंगे तो 3 बार में 4 से ताते ये 8 बार में होता ना। तो 384 4 से तात 12 14 48 अरे यार 12 से हम लोग ताते हैं 12 14 48 12 थे ये आते या 4 थे इस तो ताते हैं 8 बार में। ठीक है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ का भी इस तरह रेशियो ये थे 48 है और ये 8 है तो इस ताती है तो 48 यानी कि 6:1 इसका सही जवाब है। ठीक है समझ में आ रहा है कि कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए थले तर लाया गया है। ठीक है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर दो संख्याओं थे तो संख्या 6 और 5 के अनुपात में है तो उनका महत्तम 3 है। दोनों संख्याओं का लघुत्तम क्या होता। फास्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन पूछती आज नहीं तह रहा है क्या तह रहा है यही तह रहा है कि 2 नंबर है। ठीक है ना कि 2 नंबर संख्याओं का रेशियो जाती 6:5 के अनुपात में है। ठीक है यदि उनका एचसीएफ कह रहा है कि 3 है एचसीएफ क्या है 3 है तो उनका एलसीएम क्या होता फर्स्ट क्वेश्चन ब्रो इसका एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ का टेम्परेचर एचसीएफ से कर लेंगे तो 4 और 5 का एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है अब इसमें बोल रहा है कि एलसीएम निकालना है तो 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। इसमें इस्तेमाल मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 90 आते हैं। आई होप आप तो समझ में आ रहा होता। ठीक है तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्योंकि में तो आपका वही सीजीएल का पेपर में पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो फिर आते हम लोग तारा कि क्या है क्वेश्चन तारा थी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होती ठीक है तो तुना करने पर वह इतना और इतना थे पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। ठीक है तारा वह छोटा से छोटा नंबर बताइए ठीक है 15
18 और 25 से विभाजित करते हैं, 25 और 32 से विभाजित करते हैं तो पूर्णतः क्या हो जाता है, विभाज्य हो जाता है। और उसको क्या कर देना है, डबल करने पे, डबल तरे ट्रिपल तरे कुछ भी तरे तो वो तो हमारा ताती हो जाती ततेता ही। तो ऑप्शन यहाँ पर देती है, बोर्ड पे नजर आ रहा है तो इतना है। ठीक है, तारा आती वह छोटी संख्या पीछे 15, 18, 25 और 32 से विभाजित लगाते हैं तो पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। ठीक है, पूरी रूप से वो तत्ता है। तो पूर्णतः विभाज्य होने के बाद फिर बोलता है कि ये क्या है, उसको डबल करने पे ततना चाहिए। बता रहे हैं कि डबल तरे ट्रिपल तरे या 24 तरे, अगर एक नंबर वो तिथि से तत्ता है तो पूरा तरह तो क्या हो जाएगा, विभाज्य होता ही होता। ठीक है, डबल तरने पे तो क्या इस डबल तरने पे ततना चाहिए सर। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसका हाफ तट देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो वो छोटी से छोटी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि टीचबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो टीचबिलिटी रूल अप्लाई करते हम इसको सोल्व करेंगे क्योंकि इसका 9 से सोल्व करना सबसे आसान है। तो 9 दूनी 18 है ना। तो देखिए 9 से ई तक देता, 9 से ए तक देता, देखिए 9 से ये नहीं तक रहा है, ये नहीं तक रहा है, तो ए ऑप्शन तो हमारा ऐसे एलिमिनेट होते हैं। ठीक है, अब ए तो पर तक रहा है। ठीक, तो क्या होता, तो हम लोग देखते हैं कि क्या है कि ये नंबर हमारा है तो 832 है ना, यानी लास्ट 3 नंबर ततना चाहिए 8 थे। देखिए तो ये लास्ट 3 नंबर 8 से तत रहा है, 8 दूनी 16 ततरा 2 6 2 6 25 अच्छी 2 6 तत रहा है। अब इसको देख रहे हैं कि ये 8 से तत रहा है, तो यहाँ चाह रहे हैं कि ये 8 से नहीं ततेता। देखिए 8 यहाँ 38 56 हो जाएगा 17 अक्षर और 8 पचे 40, ये भी तत रहा है। तो मामला फिट है पहुंच, ये भी तत रहा है, ये भी तत रहा है। लेकिन ऐसा नंबर हम लोग कितना आते थे, 25 से तो तत्मी तरह था, 15 3 से तत्मी रहा है। तो मेरा ऐसा नंबर कितना है ते छोटा हो, क्या देना है, छोटा। तो ये दोनों में छोटा कौन है, ये है, इसलिए हम लोग इस तो प्रायोरिटी देंगे और ये मेरा तति हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है वो आपका 3 पे लगा रहा हूँ। ठीक है ना, और ट्यूशन चढ़ते मजा नहीं आया तो फिर क्या ही ट्यूशन ही क्यों करना है। नेक्स्ट ट्यूशन आप तो थे, मैं और करवाता हूँ। ठीक है ना, तो आपका पेपर में पूछा था सवाल है ना। तिथि अतली ट्यूशन लाजवाब है, मस्त है। तारा तिवा छंतियाँ क्रमशः 3 4 6 7 8 और 12 6 3 के अंतराल पर बचना शुरू करता है। क्या करता है कि 6 थनती है, तो 6 थनती है, ये तहती है 3 4 6 7 8 और 12 6 3 ते अंतराल पे बचना चालू करता है। क्या करता है, बचना चालू करता है। तो कितने थे दिन बाद फिर से एक छात्र बचे दे। देखिए ऑप्शन भी यहाँ पर दे दिया है कि फिर था एक छात्र कितना थे दिन बाद ए बचे थे। ठीक है ना, ऑप्शन ए है, फिर हमारा कहती है ऑप्शन बी ए है, ऑप्शन सी क्या है 176 है और ऑप्शन डी आपका सर 12 है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बताते हैं। तो इसको बताने के लिए आप तो ऑप्शन सी में अच्छा आती है 186 है और 30 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इजी। तहरा है क्या तहरा है कि हमारे पास टोटल 6 धनती है। ठीक है,
वो 3 थे 3 के बाद 5 तरता है, 5 तरता है, 4 थे 3 के बाद 6 थे, 7 और 8, 12 थे 3 के बाद बचता है। तो बताइए कि अगला बार तब वह 1 साथ बचे थे, तो वही इसका एलसीएम निकालना है ना। तो एलसीएम में चेक करना है तो वैसी नंबर तो हमारा क्या हो, एक छाप थे पूरा पूरा तच्चा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 12 थे ततने के लिए 4 और 3 थे ततना चाहिए। देखिए ये हमारा ऑड नंबर है तो ततेता ही नहीं, ठीक है। 4 थे ये भी नंबर नहीं ततेता, ये तो इंचिल होती है। अब 4 थे ये नंबर और ये नंबर तत रहा है, ठीक है। ये दोनों नंबर 4 से ततरा तो 68 और 19 चौतो 76। अब इसमें तेथेंदे यही तेतना है कि 3 से भी तो ततना चाहिए नंबर, ठीक है। तो 3 से नंबर ये नहीं तत रहा है, ठीक है ना। तो मेरा ऑप्शन 8 ही बचा और ऑप्शन हमारा 168 बचा, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो और बताते हैं हम। कह रहा है कि 3 संख्याएं 3 नंबर दे दिया सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दादी कह रहा है कि 3 नंबर उससे पहले और आते समझिए। कह रहा है तो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर देख लीजिए था। कह रहा थी तो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के बीच का योग क्या दिया रहा है। तो नंबर एलसीएम और एचसीएफ का सम दे दिया है 512, ठीक है ना। एचसीएम और एलसीएम के योग और अंतर क्रमशः इसका अंतर दे दिया है 496, ठीक है। यदि 8 नंबर तारा है तो 8 नंबर है 72 है तो दूसरी नंबर 73 है। फर्दर क्वेश्चन 73 मजा आ जाएगा, है ना। 73 क्या आ जाएगा, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन तब आप चल लेते हैं तो हम समझते हैं कि आप एलसीएम एचसीएफ और अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन जो भी आया था आप उसको निपटारा कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन यही था रहा है कि 2 नंबर था एलसीएम और एचसीएफ का सम 512 दे दिया है और उनका डिफरेंस इतना है 496 है। अगर उसमें से एक नंबर हमारा 72 है तो दूसरा नंबर क्या होता, ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए सर सबसे पहले ताकि हम लोग ताकि करते हैं कि एलसीएम निकालना है तो दोनों ते जोड़ते 2 ते डिवाइड दे देंगे ना, तो ये दोनों से तोड़ लेंगे तो यहाँ पे 4 दे देंगे तो 500 और ये 500 तो कितना बन जाएगा 1008, कितना बन जाएगा 1008 और 2 से डिवाइड देंगे तो ये 3 लॉट होते हैं 504। तो एलसीएम हमारा कितना आता है 504। एचसीएफ कहेंगे तो इसमें से इसको डिफरेंस ले लेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आएगा सर 4 एन और 12 एन तो 16 हमारा एचसीएफ आता है। एलसीएम 512 एलसीएम इतना ताराती उसमें से 2 नंबर हमारा ये है तो चाहते बताए हैं कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई और 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों आपस में सेम होता है ना। तो 6 नंबर निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे सर। तो इस 3 करेंगे 4 बार में, ठीक है। अब यहाँ से 4 चौथो 18 चौथो 72 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9, ठीक। अब इसको तो 3 करेंगे 9 पचे 45, ठीक। 5 9 6 54। अब इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लिए तो 6 नंबर तो हमारा आया तो 112 आ गया। तो आई होप आप तो समझ में आया होता। और ऑप्शन नंबर इसका क्या है तो दूसरी संख्या क्या है 56, यही है जो भी है तो देख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं अब तो करवाता हूं।
कह रहा है कि 3 संख्याएं 1 बटा 2, 2 बटा 3 और 3 बटा 4 है। 3 नंबर आप तो बोल दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर 1 बटा 3, 1 बटा 2 अनुपात 2 अनुपात 3 टेंशन रही थी अनुपात हम लोग नेक्स्ट चेतन अनुपात ही तरेंगे उसमें आप 18 क्लियर हो जाएगा। तरह 3 नंबर 1 बटा 2, 2 बटा 3 और 3 बटा 4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 33 है, ताकि बोलिए था लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का बीच का डिफरेंस 33 है। ठीक है ना। तो इन 3 संख्याओं का HCF क्या होता? HCF आप तो पूछ रहा है, तो ये तीनों नंबर का HCF क्या होता? ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसको सोल्व करते हैं और ट्रायल 2 में CCL 2020 से ट्रायल 2 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले हम आप तो बताए हैं, अगर नहीं भी बताए हैं तो आप समझिए कि रेशियो तभी भी फ्रैक्शन में नहीं स्थित करता है ना। फ्रैक्शन तो आपका 3 नॉर्मल वे में लिख लीजिए। इसका तब हम लोग वो करते हैं मल्टीप्लाई 2 3 4, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आया था 2 3 4, तो एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में, तो यहाँ पर कितना 6 रेशियो, यहाँ 12 पे करेंगे तो 4 तो 8 हो जाएगा, यहाँ 12 पे करेंगे तो 3 यानी 3 9 आ जाएगा। ठीक है। सारा सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 33 है। कितना है 33 है। यहाँ हम लोग कितना कहेंगे डिफरेंस 3 कहेंगे। डिफरेंस कितना 3 कहेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका HCF, तो ये तीनों का HCF तो हम लोग सर कहेंगे कि ये 6 8 यहाँ पे था 9 है ना। तो HCF इसका 1 ही आएगा है ना। तो HCF निकालना है 1 यानी 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरा क्या आ जाएगा? तो 17 आ जाएगा है ना। तो निकालना है तो गलत में, तो इस तीनों का HCF निकालिएगा, तो HCF निकालना हमारा 1 आ जाएगा। तो चाहते हैं यहाँ पे नंबर किताब बोला नंबर हम लोग बोलेंगे इतना, HCF निकाले 1, इसका हमारा आंसर कितना आ गया? तो इसका आंसर इस तरह आ गया। ठीक है ना। तो लाजवाब क्वेश्चन है ना। और देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन आप तो पूछा गया है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में ये था। ठीक है ना। और भी नंबर हमारा तो है, तो पूछा जा रहा है उसको हम आप तो करवाते हैं। देखिए अभी तो करवाएंगे, तो CPU का सवाल सबसे हो रहा है। ठीक है। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर मैं तो भूलते आप बता आप दे लीजिए। कह रहा है सबसे छोटी संख्या होते अंतों का योग क्या है जो 15 18 और 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार क्षेत्रफल 9 बचता है। कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी नंबर बताइए जिसे 15 18 36 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार रिमाइंडर हमारा 9 बचता है। रिमाइंडर कितना बचता है? 9 बचता है और इतारा से विभाजित है। और क्या है? इतारा से वो पूरा विभाज्य हो जाएगा। फॉट अ ट्यूशन ब्रो। ठीक तारा है ट्यूशन आपने देखा, बहुत अच्छा ट्यूशन है। तारा है कि सबसे छोटी संख्या से अंतों का योग जो 15 18 और 36 से विभाजित लगाते हैं तो हर बार रिमाइंडर 9 बचता है। क्या बचता है? रिमाइंडर 9 बचता है, लेकिन वह नंबर इतारा से विभाज्य है। कहती है इतारा से विभाज्य है, इतारा से वो पूरी तरह से तत्ता है। तो उनका योग निकालना है बच्चों। तो यहाँ से इच्छाम अप्रोच देता 3। सबसे पहले मैंने आप तो बोला कि आप ये सबसे बड़ा नंबर उठा लीजिए 36 से 18 तो यहाँ पे नजर आ रहा है ना। फिर इसमें आप तो बता रहा है कि 15 बनाने के लिए 5 चाहिए और 3 चाहिए, तो 5 तो यहाँ पर है सर,
इसमें इससे मल्टीप्लाई आप करिएगा तो 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर तारा तो इसमें 9 ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ये मेरा वो नंबर आ जाएगा। लेकिन अभी हम तो देखना है तो ये नंबर अगर 189 आते हैं तो ये नंबर हमारा ताती है, इतारा से ततने वाला नहीं है। तो इस तो आप तो देखना है तो इतारा से ततने वाला चाहिए, ठीक है, तो इतारा से ततने वाला चाहिए। तो इस नंबर तो हम छोटा फॉर्म में बना लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? तो 180 इन तो इतारा से तातते हैं, ठीक है, तो कितना इतारा है? तम इतारा, ठीक है, 7। अब इतारा 66, यहाँ पे 4, यानी कि 4 ते प्लस 9 है ना। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस तो इतारा से विभाजित देते हैं, ठीक है, तो इस तो थम करने पर ये नंबर हमारा क्या होना चाहिए? इतारा से ततने वाला होना चाहिए। तो यहाँ से तह देते हैं, एक रखने पर नहीं आएगा, तू रखने पर 8 आ जाएगा, तेता वैल्यू 1 2 लिखेंगे, 8 और 9 17 नहीं आएगा। तो यहाँ पर कहेंगे 3 रखेंगे तब 12 हो जाएगा, 12 9 21 नहीं। अब 4 रखेंगे तो 16 आते हैं, 16 9 25, ये भी नहीं होता। अब 5 रखेंगे 5 तो 20, वो भी नहीं आ जाएगा सर। 6 तो 24 हो जाएगा, 6 इंटू 4 इंटू 6 24 प्लस 9। तो यहाँ पे 24 में 9 तो अब ऐड करते हैं, क्या करते हैं? 24 में 9 तो तब ऐड करते हैं, तो ये तो 33 आ रहा है। 33 तो 11 से ततने वाला नंबर है ना। तो मेरा थेता वैल्यू मिल गया, क्या मिला? थेता वैल्यू मिल गया। तो इसमें आप कहेंगे 180 इंटू 33 था सर, तो 180 इंटू थेता वैल्यू 33 था 6 है ना। तो यहाँ पर 6 प्लस था 9, 18 छत 108, यहाँ पर तरेंगे ना 4, तो 108 प्लस था 9, यहाँ पर 1089 आती है। संख्याओं का क्षम तर लेना है, तो इस क्षम तरने पे कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। आई होप आप तो समझ में आया होता ट्यूशन। तो ट्यूशन ये सब ट्यूशन के थे, लाजवाब है, मस्त है, खाली आप तो एलसीएम निकाल कर ही छोड़ने के लिए नहीं कहा है, इससे आते भी प्रोसेस आप तो करवा रहा है ना। तो ते थे नेक्स्ट ट्यूशन क्या कह रहा है? देखते हैं और जाती है ट्यूशन। तर अच्छा अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो 12 15 20 24 और 30 तो 30 से विभाजित करने पे आती है। 30 से विभाजित करने पे रिमाइंडर हमारा 8 11 16 20 और 26 बचता है, ठीक है। तो देखिए 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या चाह रहा है, ठीक है, और हम ऑप्शन भी यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आप तो 3 पे तीसते रहे। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ ऑप्शन नंबर बी ये है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग देखते हैं, ए है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर डी ए है, ठीक है। तारा है 6 तिथि तक सबसे बड़ा नंबर जो 12 15 20 24 और 30 से विभाजित देते हैं, तो रिमाइंडर यहाँ पे 8 बचता है, क्या बचता है? रिमाइंडर
यहाँ पे 8 बचता है। तो देखिए छापता डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस हमारा 4 4 4 और 4 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस तो बनाने का दो मेथड है, कहती है दो मेथड है। एक तो आदमी क्या करेगा, सबसे पहले एक छापता एलसीएम लेता, ठीक है, एलसीएम लेते इस तो क्या कर लेता, छपतरैत करेगा, और वो भी छपतरैत करने पर वो क्या देते था कि 6 तिथि का सबसे बड़ा नंबर मिला नहीं है, तो वह 6 तिथि का सबसे बड़ा नंबर तो क्या करेगा, लिखेता ऐसे, ठीक है। तो 6 तिथि का सबसे बड़ा नंबर तो लिखेता, और लिखने के बाद वह देते था, क्या करेगा, वह देते था, और तो यहाँ पर नंबर आया उससे डिवाइड लेता था, फिर एक वो निकाल लेता। तो पता चला कि बनाने थे तो बना लेता, ठीक है, ट्यूशन सॉल्व कर लेता, नो बट इट टॉट। लेकिन इन आवर एसएससी एग्जामिनेशन इज इट ऑल डिपेंड अपॉन द स्पीड, कितना ते कितना है तो स्पीड पर निर्भर करता है। तो वी आर चेंज टिप ब्रो, हम लोग क्या करेंगे, टिप सोचेंगे और सोच कर वही ट्यूशन तो हम लोग तैतल करेंगे, ठीक है। कि तैसे ये ट्यूशन मेरा आने वाला है, तैसे बनने वाला है। तो मेरा टारगेट यही है कि इस ट्यूशन को सोल्व करना, ठीक है। तो तैसे होता तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो बोले ठीक है, जो भी नंबर हमारा तो होता ते इतना आ रहा है ना। अगर बताइए तो ये हमारा ऑप्शन दे दिया है ना, ये ऑप्शन हमारा तो है। तो आप क्या कह रहे हैं कि इसमें इसमें अगर इससे डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। यहाँ पर 11 बच रहा है, यहाँ 16 बच रहा है, 20 बच रहा है, 26 बच रहा है। तो थोड़ा उल्टा सोचिए, ठीक है, तो इस नंबर में तो 4 और दे देंगे तो ये नंबर इससे ततने वाला हो जाएगा। 4 और दे देंगे इसमें तो 4 नंबर ततने वाला होता। तो आप बोल रहे हैं आज तो 6 में 4 4 आप ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, 4 6 में ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने पर देखिए 64 बन जाता है, यहाँ 6 64, यहाँ 68 बन जाएगा, और यहाँ पे 66 बन जाएगा। तो देखिए यूनिट प्लेस यहाँ पे ये तो आपको 30 नजर आ रहा होता, यानी कि वो नंबर 10 से भी ततना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये नंबर यहाँ पर ए बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए बन जाएगा। देखिए है ना, 10 से तकने के लिए यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर है ही नहीं, नहीं ना इन तीनों में से। तो ट्यूशन आपका ट्यूशन चलत रहा था, वो ट्यूशन तो विदाउट पेन एंड पेपर आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ आप तो सोचना पड़ेगा। आई होप यह ट्यूशन आप तो समझ में आया होगा। तो चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। एकदम आपके लिए सभी क्वेश्चन चुन चुन कर लाए हैं दोस्त, टेंशन न लीजिए। अरे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो छप कर लेता यार, सीपीयू में तो नहीं पूछता है। जरा मान लीजिए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 2 4 इतना से भाग देने पर हर स्थिति में क्षेत्रफल h आता है, कितना है। देखिए तारा दी 4 अंक तो सबसे छोटी संख्या है, तो 3 4 5 6 और 7 से भाग देने पर हर बार रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। यदि एस का तो मान है तो कितना है 200 और 2000 और 2500 के बीच में है, तो एस के अंतों का योग 73 है, ठीक है। तर 4 आती 4 अंक सबसे छोटी से छोटी संख्या कहती है, 4 अंक सबसे छोटी से 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो 4 अंक सबसे छोटा संख्या कितना है सर, 1000, कितना है 1000। अब
तारा है 4 अंत्य छपछे छोटी संख्या, तो इतना 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 से डिवाइड देते हैं, तो मेरा रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। लेकिन कह रहा है कि वह नंबर है कि इतना और इतना के बीच में आता है, तो आप वो ये निकाल कर बताइए, ठीक है। तो 4 अंत्य छपछे छोटी संख्या है ना, तो 4 अंत्य छपछे छोटी संख्या आती है, ये है 8 पर 3 बार 0, तो 8 बार 3 पर 0 है, तो इस तो ततने के लिए सर बी थिंथ प्रो। यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं कि नंबर क्या आएगा। तो सबसे पहले एलसीएम इसका ले लेते हैं, तो एलसीएम मेरा कितना 7, अगर यहाँ पर देते हैं तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। 4 बनाने के लिए यहाँ पे 2 है, एक 2 और चाहिए, ये 2 आ जाएगा 3, और यहाँ पे 6 है ना। तो इस तो तरह दे तो 42 इतना आ जाएगा, ठीक है। और प्लस था 1, तो ये नंबर है तो इसके बीच में आना चाहिए, ठीक है ना। इसके और इसके बीच में आना चाहिए, तो इससे ततेता भी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि इसमें अगर किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो उसके वाला में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 6 से करते हैं तो 6 तो 24, 120 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर कहेंगे कि 120 अगर 1 3 में मल्टीप्लाई कर देते थे, तो या तो 8 दिया फिर 8 दिया, ऐसे ऐसे। तो इसमें अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ काती आ जाएगा 5 तो 20 और ये 20, ये 23 आया था। अरे हम लोग 4 प्लस 20 देख लिए, तो 4 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 2000, और 20 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, तो 23 इससे बीच में नंबर आ जाएगा। अगर 6 से करेंगे इसमें तो बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 23 प्लस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस 1, तो ये था 23 और ये नंबर था छम करेंगे, तो ये नंबर था छम हमारा कितना आते 4, ये नंबर था छम कितना आते 4, ठीक है ना। तो आई होप अब तो ये क्वेश्चन समझ में आया होता है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग और देखते हैं। कैसा फील हो रहा है तलते चचवे होते अच्छा रे, ये तो चचवे क्या होता है जी, मजा आ रहा है। तो दे दिए तारा आती, मान लीजिए कि एज सबसे छोटी संख्या है, मान लेना है कि एज सबसे छोटी संख्या है, तो 16 24 30 36 और 45 से विभाज्य है, और एज एक पूर्ण वर्ण नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए। तो एज तो 123 से डिवाइड देते हैं, तो मेरा क्षेत्रफल क्या आएगा, ठीक है। कहती है कि एज तो सबसे छोटी नंबर है, तो 16 24 30 36 और 45 तो डिवाइड देते हैं, तो मेरा नंबर आता है, ठीक है। और एज तो नंबर हमारा है, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कौन सा नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और उसी नंबर तो तब हम 123 से डिवाइड देते हैं, क्या करते हैं 123 से डिवाइड देते हैं, तो वह नंबर क्या आएगा उसका, हाँ जब उसको इतना दे देते थे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे सबसे पहले तो एलसीएम ले लेंगे, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 36 बनाने के लिए तो यहाँ 9 चाहिए और 4 चाहिए, ठीक है ना। अब 30 बनाने के लिए तो यहाँ पर 15 है, 2 हो जाएगा। 24 बनाना है, ठीक है ना, तो 24 बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे 4 है, 6 4 तो 24, तो 4 तो यहाँ पर नजर आ रहा है, और 15 तिया 45, ठीक है ना। तो 6 बनाना है, तो यहाँ पर एक 2 और दे देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 16 बनाना है, तो 16 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो 16 बनाने के लिए यहाँ पर 8 नजर आ रहा है, एक 2 और दे देंगे, तो इतना आ जाएगा
छुल्ला बन जाता। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए तो ये नंबर आप तो परफेक्ट अथवा दिख रहा है, ये नंबर आप तो परफेक्ट अथवार नंबर नहीं दिख रहा है ना। अगर ये हमारा नंबर है तिताती है, ई छाप से ततने वाला है, तो इसमें किसी भी चीज से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई छाप हमारा नंबर तती होता, ततेता ही ततेता। ठीक है, लेकिन परफेक्ट अथवार नंबर भी तो होना चाहिए। तो जैसे ई है तो ई होता, यहाँ 9 5 45 है, अगर इसमें 1 5 और दे देंगे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट अथवार नंबर बन जाएगा ना। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते 123 से डिवाइड दे देंगे। तो मेरे साथियों तो रिमाइंडर क्या बचेगा। ठीक है ना। तो रिमाइंडर बचाने के लिए अभी रिमाइंडर थ्योरम आप तो नहीं बताए हैं, नहीं तो यहाँ से ही वो कर देते। ठीक है ना, निगेटिव रिमाइंडर करते वो बना लेते। ठीक है, लेकिन आप तो मैं रिमाइंडर थ्योरम नहीं बताया हूं, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये आप देखिए तो यहाँ से अगर 5 निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 9 और 5 बन रहा है ना, तो 25 बन जाएगा, 25 चौ तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 यानी 9 चौ तो 36 6, तो 36 6 में 123 से डिवाइड देंगे तो 2 बार में लाते था तो तती आते 146 है, 3 बार में हमारा तती 378 आ जाएगा, 69 तो साते नंबर हो जाएगा। यहाँ से तब रहती है 4, यहाँ पर कितना 5 में से 4 दिया 8। ठीक है, यहाँ पे 2 2 46 ना, तिथि यहाँ पे 4 आते हैं सर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इतना 8 आते हैं, और यहाँ 8 आते हैं। अब यहाँ से 0 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं 12 6 30, 9 बार में लताते हैं तो 9 100 वो तो ताती हो जाता। 8 बार में तो यहाँ 24 हाथ में 2, फिर 16 2 18 हाथ में 8 हाथ है तो 9 9 से लता लेते हैं, 9 27 हाथ में 2 18 2 20 हाथ में 2, फिर 9 2 11। हाँ, तो यहाँ से मेरा तो आंसर आ रहा है 33 आ रहा है, क्या आ रहा है 33, रिमाइंडर कितना आ गया 33। आई होप समझ में आप तो आया होता। देखिए 30 तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि क्वेश्चन आपका लाजवाब है, तो करना तो पड़ेगा सर। देखिए चाहते नहीं एक तो क्वेश्चन में आप तो और करवाते हूँ, उतना में थारा तभर हो जाता एलसीएम एचसीएफ। ठीक है ना, उससे दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या बोलूं तो बोलूं क्या, कहूं तो कहूं क्या। चलिए एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। तारा तो थ्या एस्ट और वाई ता एलसीएम उनते एचसीएफ से 104 तुना है, क्या है 104 तुना है। ठीक है, तो थ्या है तिस्ता एलसीएम एचसीएफ ता 104 तुना है, तो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो 1 मानेंगे तो ये 104 हो जाएगा। ठीक है, यदि उनका एचसीएफ 12 है, एचसीएफ जाति बोल दिया है, अगर एचसीएफ मान लेते हैं तो 12 है, यदि उन तथा संख्याओं के बीच का अंतर 7 है, तभी तारा है 3 नंबर का डिफरेंस कितना है 12, नंबर का डिफरेंस कितना है 7 है, दोनों नंबर का डिफरेंस 7 है, तो एस प्लस वाई का वैल्यू क्या होता। अच्छा, एस और वाई में डिफरेंस बोल दिया है, 60 है, एस एंड वाई का डिफरेंस इतना है, तो एस प्लस वाई का वैल्यू क्या होता। यही क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन तो आप तो सोल्व करना है, एकदम लाजवाब क्वेश्चन है ना। तो इस तो सोल्व करने के लिए
त्या तरना है। तारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तारा ती तो संख्या एक एस्ट है एक वाई है, ठीक है। तीसरा HCF अतः LCM से कितना है 1/4 है, ठीक है। अगर दोनों नंबर तब इस डिफरेंस 60 है तो s प्लस वाई तब वैल्यू क्या होता। तो सर नंबर तैयार करेंगे, HCF दोनों में शामिल रहता है तो s है और y है, तो 12s प्लस तथा 12y, ठीक है। तो ये 12y हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ जाएगा तो नंबर एक हमारा तैयार होते है आया। अब यहाँ से हम लोग LCM निकाल सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलिए ताती अक्षर अगर HCF 1 है, LCM निकालना है तो 1/4 से तुलना। तो यहाँ पे ये दोनों का LCM निकालेंगे तो LCM का तुलना LCM से, तो ये LCM इसका LCM इतना और इतना बराबर 12 इंटू 1/4। तो एच से ए कैंसिल होते हैं तो एस और वाई का वैल्यू कितना आते हैं 2/4 आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम तो प्रेत करना है यही क्या प्रेत करना है यही 30 तो मल्टीप्लाई करने पर 2/4 आ जाए, है ना। और तो यहाँ पर दोनों तक डिफरेंस भी तो पता है, आराम से तो निकल जाएगा डिफरेंस। एक तो वैल्यू क्या आती है, एक तो आप क्या कर सकते हैं वो कर सकते हैं, यहाँ पर ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। 30 तो हम लोग तो वो कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पर होल लता लीजिए, तो यहाँ पे नहीं होल लता लीजिए, देखिए तो यहाँ देखिए तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंस है तो इसको तो ये भी कैंसिल होती है तो 5 एस माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आते हैं 5, एस और वाई तब वैल्यू ये आती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि एस प्लस वाई तब वैल्यू इसका चाहिए वैल्यू, तो इसको बराबर देखिए तो फार्मूला ये होता है कि इतना अस्त्वार इज इक्वल टू हमारा एस माइनस वाई का होल अस्त्वार प्लस 4 होता है। अगर यह अस्त्वार हटा था तो ये रूट चल जाएगा, ठीक। यहाँ पे करेंगे तो ये कितना है एस माइनस वाई का वैल्यू 5, यानी 5 का अस्त्वार 25, 4 इंटू एस वाई कितना 204। इसको करेंगे तो मेरा क्या आएगा 25 प्लस 816। तो यहाँ पे करने पर कितना आता रहा है, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे 841 आ रहा है, कितना आ रहा है 841 आ रहा है सर। तो एस प्लस वाई का वैल्यू कितना आते हैं 29, ये 29 का तो रूट होता है, ये 29 आते हैं, ठीक है। लेकिन अब नंबर भी तो हो रहा है, नंबर का है 12, तो यहाँ भी तो यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो 12 नंबर 108, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का है ऑप्शन देते थे लीजिए कौन था है, तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है 348 लास्ट में 9 दूनी 18, तो ये आया। तो सर आज मैंने LCM HCF कंप्लीट आपको लगभग करवा दिया, ठीक है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछता है तो नेक्स्ट सेशन हम लोग कोई और टॉपिक पर करेंगे। और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप तो समझ में आया होता। चलिए टाटा बाय बाय, सी यू अटेन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।